ऐसे सुरासुरे मनुसिन देवन्दिदं तो दिखायिकं विमलं प्रणमामि बध्यमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। अपना जीवन सुख शांति में बनाने हेतु सुखमय जीवन की कला सीखने के लिए संपूर्ण जिनागम की प्रतिपाद्य को मुख्य 5 बिंदुओं में अपन ने गर्भित किया है। संयोगों की असारता, विभावों की विपरीतता, पर्यायों की पामरता, स्वभाव की सामर्थ्य और क्रमबद्ध पर्याय। इनमें से अपनी चर्चा प्रारंभिक 3 पर समय सापेक्ष हो जाने के बाद चौथा बिंदु स्वभाव की सामर्थ्य इस पर चल रही है। प्रत्येक ही वस्तु स्वयं में अनंत अनंत सामर्थ्य संपन्न, अनंत गुणों की अखंड पिंड, अनंत शक्तियों की संग्रहालय, अनंत स्वभावों का सागर, अनंत धर्मात्मक वस्तु मात्र का स्वभाव। अपन भी एक वस्तु है, इसलिए अनंत अनंत सामर्थ्य संपन्न। वर्णन करना तो जब सर्वज्ञ भगवान के वश की भी बात नहीं है तो बाकी छदमस्तों की तो क्या विषाद। एकमात्र थोड़ी सी महिमा अपनी जागृत हो जाए, जिसके बल पर पदार्थों का आकर्षण अपना टूट जाए, यानी जो जो हमें चाहिए है वो सब हम में ही विद्यमान है। बस इतना सा ख्याल में आ जाए, इसके लिए थोड़ा सा संकेत किया है आचार्यों ने, उस पर अपन ने चर्चा की। वास्तव में तो इतनी सामर्थ्य संपन्न भले ही अन्य वस्तुएं भी ऐसे ही सामर्थ्य संपन्न, परंतु एकत्व विभक्त स्वभाव वस्तु मात्र का होने के कारण अन्य के वैभव से किसी दूसरे को कुछ भी लाभ हानि नहीं है। उनका होना और नहीं होना बिल्कुल एक जैसा। लोक में ऐसा कहा जाता है कि कोई होगा अपने घर का राजा, हमारे लिए क्या, हमारे लिए तो हमारी संपत्ति काम आएगी। ऐसे ही अन्य वस्तुएं भी हमारे जैसे ही अनंत सामर्थ्य संपन्न हों, पर हमारे लिए क्या, हमारे लिए तो हमारा वैभव ही काम आएगा। मूल तो ये निर्णय करना है, यानी क्या क्या वैभव है, क्या क्या नहीं है, इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। लाभ तो किससे होगा कि बस मेरे लिए सब कुछ, और अन्य का कुछ भी मायने नहीं रखता। थोड़ी सी चर्चा अपन इस पर करें। अपन पर्याय में अनादिकाल से दुख भोग रहे, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी, संख्यातों अरहंत परमेष्ठी, संख्यातों आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी, बाकी भी अपने हितैषी जीव और पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इस सभी मिलकर एक साथ प्रयास करें कि हमें तो इस जीव को हर कीमत पर सुखी बनाना है। अव्याबाद सुखी है सिद्ध भगवान।
अनंत भगवान अनंत अनंत सुखी। पर हमारे एक समय के दुख को नष्ट करने की ताकत विश्व में किसी की भी नहीं है। यानी अलग अलग करें तब तो बात ही छोड़ें, सब मिलकर के भी इकट्ठे होकर के एक साथ प्रयास करें कि हमें इस जीव को तो सुखी बनाना हर कीमत पर। किसी की भी ताकत नहीं है। और स्वयं की ताकत कि एक क्षण के लिए यदि अपनी शाश्वत सत्ता का अवलंबन लें ये पर्याय, तो सारा दुख दर्द तत्काल समाप्त। बोलो कौन कितना सामर्थ्यशाली। यानी जो काम अनंत अनंत द्रव्य नहीं कर सकते मेरा, और वो काम मेरे माध्यम से हो जाता है, तो बाकी अनंत द्रव्यों का तो होना और नहीं होना हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखा। यानी है तो भी वैसे ही, नहीं है तो भी वैसे ही। हमारा दुख दर्द तो मिटाने की उनमें सामर्थ्य है नहीं, इसलिए हमें सुखी करने की सामर्थ्य नहीं। और हम स्वयं चाहे तो सुखी रहें, चाहे तो दुखी रहें। यानी सुखी रहने की भी ताकत यही है और दुखी रहने की भी यही। न दुखी होने के लिए अन्यत्र जाना है और न सुखी होने के लिए। स्वयं जो शाश्वत सत्ता संपन्न ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा, इसे अपनत्व रूप से जानकर पहचान कर इसमें संतुष्ट हुए तो जीवन सुख शांतिमय। और इसकी विराधना करते रहे, मैं कहाँ भगवान आत्मा, भगवान तो ये है, हम तो दीनहीन पामर मनुष्य स्त्री अज्ञानी मानते रहें, तो विश्व की कोई भी ताकत नहीं है कि जो सुखी कर सके। मूल तो इस रूप में अपनी सामर्थ्य की पहचान करनी है। यानी क्या है क्या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, पर मूल ये बिंदु स्पष्ट होना चाहिए कि जब भी जितना भी जो भी मिलेगा मात्र मेरे लिए मुझ में से मिलेगा, अन्य में से इतना सा भी मिलने वाला नहीं, एक कण भी मिलने वाला नहीं, एक अंश भी मिलने वाला नहीं। और नहीं पाए तो नहीं पाए, इसमें भी स्वतंत्रता। यानी ध्रुव तत्व तो बाध्य नहीं कर सकता पर्यायों को कि गड़बड़ नहीं करना, हमारे में से पैदा हो रही हो तो हमारा शरण लो, ये स्वतंत्रता। जब तक तुम्हें दुख भोगना अच्छा लग रहा भोगो खूब ठाट से। पर यदि कभी भी सुखी होना होगा तो मात्र एक ही शरण, कि जब जैसे बने अपनी शाश्वत सत्ता की शरण लें तो सुखी हो पाएंगे। इस रूप में अपनी पहचान करनी है। दो तरह की शैलियां होती हैं, दोनों का अपना अपना उद्देश्य है। एक तो ये कि पहले उस वस्तु की महिमा जागृत करते हैं, और फिर दूसरे स्वयं ही उस महिमा को तोड़ देंगे। बहुत मनोवैज्ञानिक शैली है। यहां मोक्षमा प्रकाशक के आधार से उसको लेती हूं। यहां 7वें अध्याय के अंतर्गत पेज नंबर 233 पर गृहीत मिथ्यात्व में मोक्ष तत्व के संदर्भ में क्या मान्यता चलती है उसकी चर्चा। तो यहां लिखते, सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। वहां जन्म मरण रोग के लिए शादी दुख दूर हुए, अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक का जानना हुआ, त्रिलोक पूज्यपना हुआ इत्यादि रूप से उसकी महिमा जानता है। प्रकरण क्या है? मोक्ष तत्व संबंधी अन्यथा रूप। तो ये अन्यथा रूप है। सिद्ध होना मोक्ष नहीं है। मोक्ष में जन्म मरण रोग के लिए शादी दुख दूर नहीं हुए हैं। मोक्ष में अनंत ज्ञान नहीं है, उससे लोकालोक का जानना पना नहीं है, त्रिलोक पूज्यपना नहीं मिला, तो ये मोक्ष तत्व संबंधी अन्यथा रूप कैसे होगा? ये तो सही रूप है।
अरे स्वयं इन्होंने ही तीसरे अध्याय के अंत में पहले तो संसार का वर्णन किया और फिर बाद में मोक्ष सुख का वर्णन किया और फिर अंत में लिखा, हे भाई, हे भव, मैंने जो दुख दिखाए वे तुम पर बीतते हैं कि नहीं स्वयं विचार करो, और उन दुखों को मेटने का उपाय जो तुम करते हो वो हमने बताया तो सोचो करते हो कि नहीं, और हमने उन सबको गलत बताया तो सोचो कि वो गलत हैं कि नहीं, और फिर अब हमने मोक्ष सुख बताया तो सोचो कि वास्तव में मोक्ष में ऐसा सुख होता होगा कि नहीं। और यदि लगे कि बात परम सत्य है तो अब विलंब नहीं करना, इस मोक्ष दशा को पाने का उपाय करना। और वहां मोक्ष सुख का ही वर्णन किया है कि अनंत ज्ञान हो जाता क्योंकि ज्ञानावरण कर्म नहीं, अनंत दर्शन है क्योंकि दर्शनावरण कर्म नहीं, मोहिनी का पूरा अभाव हो गया इसलिए अनंत सुखी अव्याबाद सुखी है, कोई बाधाएं नहीं रही, अव्याबादत प्रकट हुआ, मतलब आठों कर्मों के अभाव वाली यही दशाएं बताई। तो स्वयं इन्होंने ही मोक्ष दशा का वर्णन इस रूप में किया था। त्रिलोक पूज्य हो जाओगे, अपने से बड़ा कोई नहीं रहा, तो अब चाय के लिए कहां अवसर, सभी अपने आप नतमस्तक हैं। तो अब नहीं, ये नहीं झुके तो इनके सामने मकड़ बताएं, ये झुकते कि नहीं झुकते, तो इसके लिए कहां अवसर रहा, कोई विरोधी रहा ही नहीं, तो क्रोध किस पर करें, पाने योग्य सब कुछ पा लिया तो लोभ किसका। यानी स्वयं इस रूप में ही मोक्ष दशा का वर्णन किया, और वे ही यहां 7वें अध्याय में लिखते हैं कि यदि इस रूप में मोक्ष दशा को स्वीकार करते हो तो ये मोक्ष तत्व संबंधी अन्यथा रूप, और वो भी चूंकि शास्त्र को पढ़ के स्वीकार किया, तीसरे अध्याय में हमने ही बताया था उसे सुनकर स्वीकार किया, इसलिए ये गृहीत मिथ्या था। यानी अनादि से नहीं चल रहा था, ये तो हमने नया सीखा। यानी मोक्षमार्ग प्रकाशक का तीसरा अध्याय पढ़ा था, उसमें से सीखा, ज्ञानी धर्मात्माओं ने बताया था उसमें से सीखा। तो ये चक्कर क्या है, यानी पहले स्वयं बताएंगे और फिर हम वैसा मान लेंगे तो गृहीत मिथ्या दृष्टि। बहुत बड़ा मनोविज्ञान, बिल्कुल लौकिक सामान्य। देखो लोक व्यवस्था भी वस्तु के आधार पर चलती है ना, तो वो कोई उल्टी कैसे चल सकती। एक पिताजी हैं, बहुत बड़े उद्योगपति, बहुत ही बड़े, बेटा इकलौता एक है। तो पिताजी की भावना है कि इतना बढ़िया जमा जमाया धंधा है, एक ही बेटा है, तो बस ये बड़ा होकर के इसको संभाले, ये भावना, क्यों जमा जमाया धंधा बढ़िया और बढ़िया चल रहा, कभी घाटे में गए ही नहीं, हमेशा उन्नति उन्नति उन्नति। पर बेटे को तो नौकरी की धुन सवार है, हम धंधा करेंगे नहीं, हम तो नौकरी करेंगे नौकरी करेंगे। बड़ा हो गया, पढ़ाई भी पूरी हो गई, पर बस हम तो नौकरी करेंगे। पूछा पिताजी ने कितने की मिल रही, कि अभी तो 10,000 रुपए की। 10,000 रुपये महीने की? ये जो अपने यहाँ का ये नौकर है ना, इससे हम 15,000 रुपये महीने दे रहे हैं। कि नहीं, वो बाद में बढ़ जाएगी ना, कितनी बढ़ जाएगी। ये जो अपना है ना, इसे 50,000 रुपये महीने दे रहा है, और इसकी भी बढ़ने वाली। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों में ऐसी नौकरी में रहती, जो बड़े बड़े इंजीनियर रहते हैं उनके यहाँ, तो उनकी यही नौकरी 50,000, 60,000, 80,000, 100,000, यानी 1 लाख ये चलती। पर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं मैं तो नौकरी करूंगा, मैं तो नौकरी करूंगा। अब चूंकि एक ही बेटा है, वो धंधा तो इतना फैला हुआ, तो अब उसको पिताजी समझाते, देख बेटा, लाख रुपए महीने भी तुझे मिलने लगेंगे ना, तो भी बस गिने चुने लाख, 1 रुपया भी ज्यादा नहीं मिलेगा उसमें। और ये जो धंधा है ना, लाखों नहीं करोड़ों इतने मिलेंगे। और इतना ही नहीं, तुम लाख रुपए महीने भी कमाने लगना, फिर भी कहलाएगा कौन? नौकर, सर्वेंट, और यहां मालिक।
वहां बॉस के सामने हाथ जोड़े जोड़े घूमना पड़ेगा, उनके चक्कर काटने पड़ेंगे, और यहाँ सब तेरे चक्कर काटेंगे। वो स्वतंत्रता कितनी कि यदि 2 दिन की भी छुट्टी चाह रहा होगा, वो भी बहुत संकटकालीन स्थिति में, कि सब माँ बिल्कुल मरणासन स्थिति में पहुंच गई है और उसकी बहुत इच्छा कि एक बार बेटा शकल तो दिखा जा, और वो बॉस छुट्टी नहीं देगा सो नहीं देगा। तुम वहीं रोते रहना, तड़पते रहना, वो कहेगा जाना है तो बिल्कुल से जाओ, छुट्टी तो नहीं मिलेगी। इतनी पराधीनता। और यहां जब मन चाहो तब लॉक करके चले जाओ। 1 महीने को भी टूर निकालना हो तो निकाल लो, कोई रोक टोक नहीं। कौन रोकने वाला कि आपने दुकान बंद क्यों कर दी? कुछ नहीं, हमारी स्वतंत्रता। तो इस रूप में सब तरह से उसको समझाता। सब कितनी कितनी उच्च दृष्टि से देखेंगे, अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी चक्कर काटेंगे, बड़े बड़े सीए, बड़े बड़े इंजीनियर तुम्हारे यहाँ आएंगे कि सब हमें भी जॉब मिल जाए। क्या नौकर नौकर बनना चाहते? बहुत बहुत तरीके से समझाया, आखिरकार उसको बात जच गई। जच गई तो कह दिया कि ठीक है, हम यही संभालेंगे, नहीं करेंगे नौकरी। पिताजी ने संभला दिया, पर जिस समय संभलाया उस समय सीजन ऑफ था। ये हर धंधे का ही रहता ना ऐसा, यानी एक विशिष्ट समय में ही चलते हैं, बाकी साल भर थोड़ी चलते हैं। सभी धंधे, कोई से भी धंधे हो, डॉक्टरी जैसा धंधा भी, उनका भी सीजन रहता है, हमेशा नहीं चलते। यानी जब ये मौसम बदले तो उन भैया साहब का सीजन पकता, और जब मौसम बिल्कुल नॉर्मल रहे, अरे साहब अभी तो सीजन ऑफ चल रहा। पता, इसीलिए ही जैन धर्म में वैद्य डॉक्टरी के धंधे को सबसे बुरा धंधा कहा। और रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी की जो पंडित सदाशिव दास जी की बचनिका, उनमें तो उन्हें यहां तक लिखा कि वैद्य, हकीम, अत्तार, उस समय यही उपाधियां होती थी, डॉक्टर उपाधि तो चलती नहीं थी। तो इनके यहां साधु संतों को आहार भी नहीं लेना। विचार कर लेना कि सब अपनी बेटी को क्या बनाएंगे, डॉक्टर। क्यों? अरे डॉक्टर बन गया ना, घर में बिल्कुल रुपयों का झाड़ लग गया, पेड़ लग गया, अब तो बस फटाफट गिरने हैं रुपए, अमाप रुपए बरसेंगे, बाकी में क्या दम है? तो जिसमें रुपए खूब बरसे, हमें तो वो विद्या पड़ा नहीं। कारण क्या है पता? बहुत मनोवैज्ञानिक कारण। बाकी धंधे ऐसे, यानी अपने यहाँ जो धंधों का क्रम है, तो वो ऐसे बाकी धंधे कि ज्यों ज्यों ग्राहक का पुण्य का उदय बढ़ेगा, त्यों त्यों वो आपके यहाँ ग्राहक बन के आएगा, माल खरीदने आएगा। और ये कि वैद्य डॉक्टर का धंधा ऐसा कि जब ग्राहक का तीव्र पाप का उदय आएगा, तब वो आपका ग्राहक बन के आएगा। कौन जाएगा डॉक्टर के यहाँ? अपन हट्टे कट्टे बैठे जाएंगे, और जब बिल्कुल सब असह्य हो गया, थोड़े मोड़े में तो जाते ही नहीं, थोड़ा तो चलता है, वो तो घसट जाएगी जिंदगी। जब बिल्कुल लगेगा अब तो बिल्कुल असह्य हो गया, अब तो बिस्तर ही पकड़ के चलो भाई ले चलो। यानी जब सामने वाले का तीव्र पाप का उदय आएगा, तब इन भैया साहब का सीजन, वो तो बिल्कुल अभी उच्च स्तर पर चल रहा, और ज्यों ज्यों सामने वाले का पुण्य का उदय आने लगेगा, और इनका सीजन डाउन होने लगेगा। कितना बढ़िया धंधा। बाकी धंधों में हीरे खरीदने कौन जाएगा? ऐसे सब में वो विषय लंबा है, अभी उस पर विस्तार से नहीं जाना है हमें। अभी तो बस इतना सा कि ये सब बताया, पर जिस समय वो उद्योग संभलाया उस बेटे को, तो वो समय धंधा, मौसम निकल गया था, वो अभी अभी निकला था, क्योंकि कुछ समय निकलने के बाद तो फिर थोड़ा सा चलने लगता, और अभी अभी निकला हो तो 20-25 दिन तो बिल्कुल ही, यानी इतनी भी इनकम नहीं होती कि वो खर्च भी चल जाए, नया कमाना तो दूर।
तो ऐसी स्थिति बनी थी। अब कोई इनकम ही नहीं। अब वो भड़क उठा पिताजी के ऊपर। आप तो कह रहे थे यहाँ करोड़ों लगेंगे, मिलेंगे, और यहाँ तो इतना भी नहीं मिल रहा कि रोज का खर्च भी चल जाए, यहाँ तो घाटे में जा रहा। अब क्या कहेंगे पिताजी? चुप। जब तक तू स्वीकार नहीं कर रहा था तब तक ये सब बताया था। अब एक बार निर्णय हो गया ना, अब चुपचाप बैठ। आए ग्राहक तो, नहीं आए तो, 1 रुपए का भी लाभ हो तो, और बिल्कुल नहीं हो तो, घाटे में भी धंधा जाए तो भी, यानी बोनी भी नहीं हो किसी दिन। शुरू में ऐसे होता, मौसम ऑफ हुआ हो तो उस समय 2-4 दिन तो ऐसा कि बोनी तक नहीं हो, यानी 8-10 घंटे दुकान खोल के बैठे रहे हो, एक छोटा सा माल भी नहीं बिका, बोनी नहीं हुई, कि कुछ भी हो। पर अब बस यहां बैठना है, जो निर्णय किया उसमें अब दुविधा में नहीं पड़ना। तो सब पहले आपने तो बताया था कि तुम नहीं आते थे ना, इसलिए बताया था। नौकरी दिख रही थी ना, तो इसलिए बताया था। और अब निर्णय कर लिया तो अब बिल्कुल नहीं देख, बस अब तो एक ही उद्देश्य रख के हमें तो यहां बैठना है। रुपए मिले तो, नहीं मिले तो, ग्राहक आए तो, नहीं आए तो, माल बिके तो, नहीं बिके तो, कुछ नहीं हमें देखना, बस यहां बैठना। यही पद्धति है कि नहीं लोक में? बस यही पद्धति आचार्यों की है कि जब तक ये संसार की गुलामी करने में ही अपनी मनोवृत्ति रहती है। हम तो नौकरी करेंगे, किसकी? दुकान की, मकान की, परिवार की। क्या है बोलो? गधा मजूरी। एक दिन दोपहर को चर्चा आई थी, क्या है बोलो गधा मजूरी के अलावा? यानी इतने गुलाम बन गए कि भोजन करने तक की फुर्सत नहीं है, आराम से चैन की नींद नहीं ले सकते। पूरा मकान एयर कंडीशन हो, पर उसका लाभ उठाना भाग्य में नहीं है उनको। तो वहां दुकान में, कि भले ही वो एयर कंडीशन भी हो तो भी आखिर दुकान तो दुकान होगी ना, तो वो घर जैसा पैक थोड़ी हो सकता। तो ग्राहक आएंगे जाएंगे तो बार बार वो गेट खुलेगा, तो कहां अंदर का एयर कंडीशन रह पाता? कितना ही ऑटोमेटिक करना, पर रह पाता? घर के पूरे बर्तन हो चांदी के, और उन भैया साहब के भाग्य में वही इतना सा टिफिन, उसमें ही सब। घर में फुल सब चांदी के में जीम रहे, और उन भैया साहब के भाग्य में वो टिफिन ही है। अलग से रोटी दाल के लिए भी अवसर नहीं, गरम गरम भोजन के लिए तो अवसर ही नहीं। ये स्थिति। तो ये भड़क गया कि आपने ऐसा क्यों किया। कहा पिताजी ने, बस अब दुविधा में नहीं, बस चुपचाप बैठना, ऐसे ही अपना। कि ये जो नौकरी करने की आदत लग गई, गधा मजूरी, इतना रस आने लगा कि अब अपने पद का राज्य संभालने की सोचते ही नहीं। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। नौकरी इतनी अच्छी लग रही कि बढ़िया, तो इतना तो बढ़िया मजा है जीवन में, क्या रखा वहां सिद्धों में? उल्टे लटकना पड़ेगा, और लौट करके आने की भी व्यवस्था नहीं, उल्टी उल्टी नजर जाती उसको। तो एक बार वो जीवन अच्छा लगने लगे और ये गुलामी लगने लगे, इसके लिए सब ओर से सिद्धों का सुख कैसा है ये बताया था। वो सब देख करके निर्णय किया कि ठीक है, तो हमें बस यही पाना, इसलिए हमें अपने स्वरूप में रहना। और मान लो रहने का पुरुषार्थ करने लगा, पर पुरुषार्थ तो भूमिका अनुसार ही होगा ना। तो मान लो चौथा गुणस्थान आया, अब उसमें कितना सा जीवन बदलना। तो अब बेचैनी। आपने तो कहा था ऐसा आनंद मिलेगा, ऐसी सुख शांति हो जाएगी, यहाँ तो कुछ ही नहीं। आपने कहा था सारी गुलामी छूट जाएगी, और यहाँ तो सारी गुलामी चल रही, और 6 खंड तक की गुलामी चल रही, और ज्यादा गुलामी बढ़ गई। मिथ्या दृष्टि को 6 खंड की गुलामी नहीं करनी पड़ती, उससे चक्रवर्ती पद नहीं मिलता। और सम्यक दृष्टि को
तो उसे तो 6 खंड संभालना, तो काम बढ़ा कि कम हुआ? बोलो, काम बढ़ा कि कम हुआ? अपने को असंख्य जीवों को नहीं समझाना पड़ता, और इसीलिए अपन समय से भी उतने प्रतिबंधित नहीं। और तीर्थंकर भगवान को असंख्य जीव समूह शरण में, और एक बार समझाना शुरू होगा तो 6 घड़ी तक बीच में बंद नहीं कर सकते। सब अब थक गए हम, कुछ नहीं। कितना बड़ा काम बढ़ गया? बढ़ गया नहीं बढ़ गया? मिथ्या दृष्टि को कहां मिलता है काम? पूरा लगा लेना। तो अब ये देख देख के घबराता कि आपने तो कहा था गुलामी छूट जाएगी, यहां तो और ज्यादा गुलामी हो गई। यानी वहां तो हम अकेला एक घर संभालते थे, यहां तो 6 खंड संभालना, ये क्या चक्कर? हमें तो नहीं। तो उसके लिए फिर ये कि अब गड़बड़ नहीं करना। जब तक मोक्ष दशा अच्छी नहीं लगी थी और इसलिए पर से दृष्टि हटाकर शाश्वत सत्ता का अवलंबन नहीं ले रहा था, बस तब तक मोक्ष दशा की महिमा गाई थी। अब यदि तुम इस कारण से मोक्ष दशा पर रीझोगे तो ये गृहीत मिथ्यात्व। क्यों? क्योंकि बस एक निर्णय करो कि हमें तो अपने स्वरूप में रहना है। जब विश्व के सारे द्रव्य अपने आप में तृप्त हैं, कोई किसी की ओर निगाह नहीं बिगाड़ रहा, तो कि हम ही ऐसा गड़बड़ क्यों करें? अरे पुद्गल अपने आप में संतुष्ट, रंचमात जीव की ओर निगाह नहीं बिगाड़ता। धर्म द्रव्य अपने आप में संतुष्ट, अधर्म द्रव्य संतुष्ट, आकाश संतुष्ट, काल संतुष्ट, और ये जीव जब देखो तब बस दूसरों की ओर निगाह, बेईमानी बेईमानी बेईमानी। तो मुझे तो अब इस बेईमानी को विराम देना है। कुछ मिले चाहे नहीं मिले, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बस एक निर्णय करके ईमानदार बनना है। और ईमानदारी का स्वरूप क्या? कि जो जिसका है उसमें संतुष्ट रहे, दूसरों की ओर नियत नहीं बिगाड़े। तो जैसे पुद्गल अपने में संतुष्ट, बाकी द्रव्य अपने में संतुष्ट, ऐसा मैं अपने में संतुष्ट रहूं। और इसकी सोच कि नहीं वो सिद्ध दशा मिल जाएगी ना, तो वहां ये सब प्रकट होगा। पंडित जी साहब कह रहे थे कदाचित नहीं प्रकट होता तो क्या करते? बोलो। देखो इसके आगे की पंक्ति, उससे और स्पष्ट होगा। सो सर्व जीवों के दुख दूर करने की, ज्ञेय जानने की तथा पूज्य होने की इच्छा है। यदि इन्हीं के अर्थ मोक्ष की इच्छा की, तो इसके अन्य जीवों के श्रद्धान से क्या विशेषता हुई? बहुत गजब का बिंदु है। यानी इस तरह का बिंदु कि जैसे गाल पर अच्छे जोर से थप्पड़ लगा दिया हूं। ये सोचता है। इसके लिए मैंने मोक्ष दशा की महिमा बताई थी। इस तरह का कथन है। क्या कह रहे? 2 बहनें हैं, एक गांव की बिल्कुल फूहड़, काला अक्षर भैंस बराबर, अंगूठा छाप, कुछ पढ़ी लिखी नहीं। तो समय तो पास करना, तो अपनी फैशन में लगी रहती। भाई क्या करे, पढ़ी लिखी है नहीं कि पुस्तकों में लगे कुछ काम धंधा करे, तो अपने बस शरीर को संभालती रहती है। फैशन कहीं मेहंदी लगाना, कहीं कुछ करना, इसमें लगी रहती। अब एक दूसरी है शहर की बहन, खूब पढ़ी लिखी, इन्हें घर का भी काम खूब संभालती, और मान लो कदाचित कमाई भी करती है। अब वो भी उसी फैशन में उलझे तो क्या कहेंगे? अरे ये बिना पढ़ी लिखी, तो पढ़ी लिखी। तो इसने अपने पिताजी के लाखों रुपए खर्च नहीं करवाए और अपना बिल्कुल क्रीम टाइम जवानी का वो बर्बाद नहीं किया। तो ये फैशन में उलझ रही है, तो बात समझ में आ रही। तुमने तो पिताजी के लाखों रुपए खर्च करवा दिए ना। यानी कोई भी एक डिग्री लेने में कितना खर्च हो जाता बोल? उस बच्चे की बिल्कुल केजी से लगाओ, अरे आजकल तो और ज्यादा। यानी अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए लाखों रुपए तो डोनेशन देना पड़ता है। पढ़ाई में फिर जो होगा वो अलग। तो
तो इतने इतने खर्च करवा दिए पिताजी के, और इतना अनमोल समय उसमें लगा दिया, और अब इसमें ही उलझ गए। तो यही करना था तो इनके जैसे बने रहते ना, काय को पढ़ाई लिखाई की, यही कहा जाएगा कि नहीं। यानी इसके लिए पढ़ने की आवश्यकता क्या थी, वो तो वही कर लेती है बिना पढ़ी लिखी। तो यदि इतना रुपया खर्च करवाया है, इतना अपना अनमोल समय खर्च किया, तो कुछ तो विशेष होना चाहिए ना, कि जो ये नहीं कर पा रही बिना पढ़ी लिखी और आप कर रहे, तो तब तो लोगों को लगे ना कि हाँ ये पढ़ी लिखी तो कुछ विशेष, और उसके जैसे करने लगे। तो ये कह रहे हैं यहाँ पंडित जी साहब कि जब हमें देव शास्त्र गुरु का सानिध्य नहीं मिला था, तब भी क्या मान रहे थे, सिद्ध दशा बहुत अच्छी दशा होती है, बहुत सुख शांतिमय दशा, वहां जन्म नहीं, मरण नहीं, रोग नहीं, क्लेश नहीं, 3 लोक से पूज्य हो जाते, सारा लोकालोक का जानना स्पष्ट हो जाता। तो इतना तो उस समय भी जान रहे थे सभी। यानी किन्हीं से भी पूछना, किन्हीं भी हिंदुओं से पूछना, तुम्हारे यहां मोक्ष किसे कहते, जानना चाहते मोक्ष की? हाँ, क्यों? अरे सब क्या कहना, ये सारे किले सब खत्म। मुसलमानों से पूछना, वो शायद जिन्नत बोलते, क्या बोलते, जिन्नत, कि जिन्नत में जाके क्या करोगे? अरे सब क्या कहना, कितना सुख, ना ये रोग शोक, ना रोना धोना, कुछ नहीं, मजा मजा मजा। तो ये तो वे भी कह रहे थे। यदि यही सोच करके मोक्ष जाने का निर्णय किया, तो ये तो वे ही कह रहे थे, तुमने जब देवशास्त्र गुरु का सानिध्य नहीं पाया था तब भी ये निर्णय था, तो तब के बाद अब कि जब देवशास्त्र गुरु का सानिध्य पाया, वही निर्णय रहा, तो उनके और अपने में अंतर क्या रहा? ये तो वे भी कहते, मोक्ष दशा मतलब परम सुख शांति में दशा, लोकालोक से का ज्ञान, त्रिलोक पूज्यपना, वो यही हमने शास्त्र पढ़ के निकाला। तो क्या करवाना चाहते? ये करवाना चाहते कि उनके यहाँ ये नहीं था कि कुछ भी मिले चाहे नहीं मिले, पर हमें तो ईमानदार रहना है, फल हम सोचेंगे ही नहीं, सब अपने में संतुष्ट, तो हमें अपने में संतुष्ट। अब मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। तो नहीं मिलेगा ना, ये किसने कहा? ये किसने कहा कि नहीं मिलेगा? पर चूंकि मिलेगा इसलिए उसमें लगना, ये मत सोचना, क्योंकि ये नियत की खराबी। देखो ऐसा लें अपन, थोड़ा सा इसको और सरल करें। यहां सब छूटेंगे, अपने अपने घर में जाएंगे। किस लिए जाएंगे? कि हमारा घर बहुत बढ़िया है ना, बहुत सुविधा संपन्न, इसलिए कि वो अपना है, इसलिए। कदाचित ये भी तो हो सकता ना कि यहां जितनी सुविधा मिली, यानी कोई धूप नहीं है, कोई ज्यादा गर्मी नहीं, पंखा भी चल रहा, कोई मान सम्मान की समस्या नहीं, कोई अपशब्द नहीं कह रहा, और घर में तो घुसते साथ ही अब वो बाल बच्चे भी गाली गलौज, यानी हर तरह से आफत आफत आफत, और गर्मी भी ऐसी हो कि अभी भी बिल्कुल आग जैसे उगले बुद्धि वाले भी, यानी वो भी तप गई हो इतने ही धूप से, तो भी कहां जाओगे? तो किस कारण गए? अपने के कारण। अब ये बात अलग है कि ऐसा भी पुण्य का उदय हो कि अपना भी हो और बढ़िया सुविधा वाला भी हो। पुण्य का उदय तेज है तो बढ़िया मकान, तो भी चूंकि वो सुविधा संपन्न है इसलिए गए हो कि अपना है इसलिए गए हो। यानी कदाचित ऐसा हो सकता है सुविधा संपन्न भी हो, तो भी चूंकि बहुत बहुत सुविधाएं यहां हैं, इसे सोचकर कोई उस घर में नहीं जाएगा। किस में जाएगा? कि जो हमारा है। अब एक अलग बात कि हमारा भी और सुविधा संपन्न भी है, पर कदाचित सुविधा संपन्न नहीं भी होता, यानी बगल वाले का ही मकान खूब सुविधा संपन्न और अपने मकान में कोई सुविधाएं नहीं, किस में जाओगे? अरे होता तो उल्टा है, वो बुलाएं भी
मान लो गर्मी के दिन चल रहे, फुल एयर कंडीशन, और खूब आपकी फास्ट फ्रेंड है वो, तो बोला है कि देखो ऐसा किया करो, दोपहर को हमारे यहाँ आ जाए करो ना। आपके यहाँ कितनी तपन होती, हमारे यहाँ तो फुल एयर कंडीशन। बोलो पसंद करोगे? कदाचित बहुत आग्रह करे तो 1-2 दिन जाए आए, तो फिर नहीं साहब, हमें तो अपने घर में ही अच्छा लगता है। जो स्वतंत्रता है, जो स्वाधीनता है, चाहे जैसे बैठो, चाहे जैसे घूमो, कुछ भी करो, कोई टोका टोकी के लिए अवसर नहीं। और आपके यहाँ तो प्रतिबंधित होना पड़ता, यानी कुर्सी पे भी बैठे तो सोचना पड़ता कि अब पैर समेटे कि नहीं समेटे। कहीं ये ना कह बैठे कि कुर्सी पे बैठने तक की तमीज नहीं, देखो तो कुर्सी पे भी पालती लगा के बैठ गए। और घर में होते तो फैला के बैठना तो फैला के बैठ जाते, समेट के बैठना तो समेट के, कोई किसी की चिंता नहीं। तो हम तो अपने घर में रहेंगे। यानी कदाचित सामने वाला निमंत्रित भी करे कि भाई गर्मी हमारे यहाँ आके बिता लिया करो, तो भी अपने को स्वीकार नहीं होना। ये बात किस बात की निशानी कि हम जो अपने घर में गए हैं वो सुविधा आदि को देख करके नहीं, अपनेपन के कारण। बस यहाँ ये कह रहे कि किस लिए आत्मा में लीन होना, कि सब पता वो त्रिलोक पूज्य हो जाते हैं आत्मा में लीनता से। और फिर रोग किलोर जन्म मरण कुछ नहीं रहता, सारे दुख दर्द मिट जाते और सारे लोकालोक को जानने वाला ज्ञान प्रकट हो जाता। पंडित जी साहब कह रहे यदि कदाचित ये सब नहीं होता तो क्या करते? तब तो नहीं रहते ना, कि नहीं फिर क्यों रहते? बस यही मोक्ष तत्व संबंधी अन्यथा रूप, यानी वो लाभ दिख रहा इसलिए रह रहे। यानी घर में क्यों गए? सुविधा संपन्न, पर इसके लिए तो कोई नहीं गया था, क्योंकि सुविधा संपन्न बगल वाला दिखा था तो भी पसंद नहीं आया था अपना घर। तो ये ही नीति धर्म में क्यों नहीं कि हमें तो अपने में संतुष्ट रहना, मिले कुछ तो और नहीं मिले कुछ तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं मिलेगा। यानी हम ये सोच लेंगे कि तो हमें तो बस अपनी शाश्वत सत्ता में संतुष्ट रहना, अब मोक्ष मिले तो ठीक और नहीं मिले तो ठीक, तो तब तो नहीं मिलेगा ना। कि मिलेगा तो नियम से, बेंसी के बचामत में है 14 ब्रह्मांड को उलटना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं हो तो पूरी सृष्टि की व्यवस्था रसातल में चली जाएगी। यानी स्वयं के अवलंबन से ये सब दुख दर्द नहीं मिटे तो फिर किसके अवलंबन से मिटेंगे? तो मिटेंगे तो नियम से, सारा स्वभाव प्रकट होगा नियम से। पर यदि ये चाह रख कर के स्वरूप में लीनता का पुरुषार्थ किया तो ये बेईमानी। यानी अपने घर में इसलिए जाएंगे, पहले से हम देखेंगे, पता लगाएंगे हमारे घर में एयर कंडीशन है कि नहीं। यदि होगा तो हम रुकेंगे, नहीं तो पड़ोस में है तो वहां चले जाएंगे। देखो घर का तो फिर भी थोड़ा सा चल भी जाए, और थोड़ा सा नहीं। एक लड़का आपकी बेटी को देखने आया, शादी होगा, आपकी बेटी है, सर्वगुण संपन्न है, देखने आया। तो पहले तो उससे बातचीत करते, सीधी बेटी तो नहीं दिखाएंगे, तो बातचीत करते करते ऐसे पूछा कि यदि मान लो मेरी बेटी के साथ आपने शादी कर ली और फिर कुछ बाद में अनबन हो गई, नई पटरी मेल बैठी, तो क्या करोगे? तो बोले छोड़ दूं, दूसरी कर लूं। अब बोलो, अब आप अपनी बेटी को दिखाना भी पसंद करोगे उसे? तो क्या जवाब होना चाहिए था उसका कि यदि एक बार शादी हो गई तो अब तो मरिए छुटको, अथवा दीक्षा ले जाए तो छुटकारा, बाकी और छुटकारे के लिए कोई अवसर नहीं। अब तो जैसा होगा जिंदगी भर उसके साथ निभाएंगे। तो बेटी दिखाओगे और जो कह रही कुछ भी गड़बड़ तुम छोड़ देंगे, दूसरी है ना बहुत, कोई अकेले आपकी बेटी थोड़ी है। तो बोलो दिखाना पसंद करोगी? अब कदाचित उसका भाग्य अच्छा हो तो ये भी हो
कि जिसके साथ उसने शादी की वो वास्तव में इतनी बढ़िया मिले कि छोड़ने का कभी मन ही नहीं हो। पर पहले भाषा क्या होनी चाहिए उसकी कि नहीं, यदि बढ़िया मिलेगी तब तो नहीं छोड़ेंगे, है ना। सब तरह से मेल खा जाएगी तब तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, पर यदि मेल नहीं खाई तब तो छोड़ देंगे। तो दिखाओगे बेटी कि जाओ तुम छूटे ही रहो। यानी पहले ये संकल्प करो कि जिसके साथ एक बार बंध गए तो अब बीच में छोड़ने के लिए अवसर नहीं। यदि राग टूटेगा तो अकेला इससे नहीं, विश्व की पूरी महिलाओं मात्र से टूटेगा। तो हम दीक्षा देके निकलेंगे, पर ये नहीं होगा कि इनसे राग टूट गया अब इनसे जोड़ें, ये नहीं होगा। इतनी ईमानदारी पहले बताओ तो हमारी लड़की देख सकोगे, और यदि बेईमानी हो तो जाओ। आत्मा इससे भी गया बेटा कि हम आत्मा में लीन होंगे, यदि सुख मिला तो लीन रह ही आएंगे, और नहीं मिला तो फिर और कुछ खोजेंगे। तो यहां कह रहे मोक्ष तत्व संबंधी अन्यथा रूप है। तो क्या होनी चाहिए विचारधारा कि सब अपने आप में संतुष्ट पूरी ईमानदारी से, तो मुझे भी ईमानदार बनना है और मुझे भी अपने आप में संतुष्ट रहना, सुख मिले तो और नहीं मिले तो। इसलिए तो कहा ना मोक्षोपि मुमुक्षुताम। ये तुझे आत्मा में लीनता थोड़ी चाहिए, मोक्ष चाहिए। यानी तुझे लड़की के साथ शादी नहीं करनी है, अपने साथ जिसका मेल बैठ जाए उसके साथ करनी। तो यदि नहीं बैठा तो छोड़ के चला जाएगा, दूसरी अपना लेगा। तो ऐसों को लड़की भी नहीं मिलने वाली। तो ऐसे आत्मा थोड़ी चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो ऐसों को मोक्ष नहीं मिलेगा और आत्मा में नहीं मिलना। क्यों? क्योंकि आत्मा में परिपूर्ण तृप्ति का नाम मोक्ष है। और तू तो कहता नहीं वो मोक्ष मिलेगा ना तो तृप्त होंगे, और यहां शर्त है कि तो तृप्त हो तो मोक्ष मिले। यानी अपनी शर्त फल की ओर से, और वस्तु की शर्त कि तुम बिल्कुल फल की सोचो ही मत, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, बस शाश्वत में हम संतुष्ट। तो इसके बल पर फल मिलेगा, और फल की चाह करते रहोगे तो देखो इतना गजब का लौकिक न्याय कुछ कहो ना। आपके पास 2 कर्मचारियां हैं, आपने दोनों से पूछा क्या लोगे, तो एक ने तो बता दिया कि सब 10,000 रुपये महीने, और दूसरा कहता देखो साहब हमें तो काम करना है, तो आप तो हमें काम करने का अवसर दीजिए, आप काम देखिए, फिर जो आपको देना हो सो देना, नहीं देना हो सो नहीं देना। हम उस संदर्भ में कुछ नहीं कहेंगे, पर हमें तो अपनी हुनर दिखानी है, हमें तो अपनी योग्यता का विकास करना। तो आप तो वो देखिए। अब आपने मान लो अलग अलग काम से दोनों को रख लिया, तो जिसने अपने मुंह से 10,000 रुपये मांगे थे उसको अब बस उतना ही मिलना है, और यदि उसने कुछ भी गड़बड़ किया तो क्या कहा जाएगा? देखो मुँह मांगा दिया है, तुमने कहा था 10,000 रुपये महीने में करेंगे, तो हमने 10,000 रुपये महीना स्वीकार कर लिया, अब गड़बड़ नहीं कर सकते। और जिसने अपने मुंह से नहीं मांगा उसे हुनर तो खूब थी, काम बहुत बढ़िया करके दिया, अब उसे कितना मिलेगा बोलो? 10,000 रुपये। यानी आपको उसका काम बहुत पसंद आ रहा, पूरी ईमानदारी से कर रहा, लगन से कर रहा, आपके हित में कर रहा, तो बोलो कितना मिलेगा? कह रहे कितना क्या, तो वही सर्वे सर्वा हो जाएगा कि ऐसे को कौन छोड़ेगा। यानी किसको उपलब्धि होती? चाहे वाले को कि निष्काम कार्य करने वाले को। तो लोक में भी जब निष्काम भाव से काम करने वाले को उपलब्धि होगी, तो धर्म में यदि हम चाहे करके काम करना चाहेंगे कि ये मिलेगा तो करेंगे, अन्यथा नहीं। पंडित जी साहब कह रहे मोक्ष तत्व के संदर्भ में अन्यथा रूप, अन्यथा मान्यता है। क्यों? क्योंकि ऐसों को मोक्ष नहीं मिलता। वे तो लोभिया हो गए कि सब कब काम करोगे, 10,000 रुपये महीने दोगे तो
तो तुम्हें तो 10,000 चाहिए, काम थोड़ी चाहिए है। और ये हमें तो काम से मतलब, तुम्हें जचे सुधी ना, तो इसे काम करना, तो उसे रखा जाएगा। तो पहले स्वयं ही इन्होंने मोक्ष दशा का वर्णन किया, आत्मा का खूब खूब वैभव बताया, और अब स्वयं कह रहे कि यदि इस पर लीजिए तो मिथ्या दृष्टि, गृहीत मिथ्या दृष्टि। तो क्या करना कि अब तो बस एक ही भावना कि चूंकि हमारा दुख दर्द मिटाने की क्षमता विश्व में किसी की भी नहीं है, इसलिए कोई कितना ही महान हो, कितना ही बड़ा हो, हमारे लिए नगण्य। और हमारा दुख दर्द मिटाने की क्षमता हम में पूरी की पूरी है, तो कदाचित हमें कुछ भी पता नहीं हो उसका कि क्या क्या है, तो भी हमारे लिए सब कुछ। तो अब ज्यादा और अपना विश्लेषण करने के चक्कर में नहीं उलझना कि क्या क्या है क्या क्या नहीं, बस एक कि क्या क्या है क्या क्या नहीं हमें देखने की आवश्यकता ही नहीं। बस इतना सा पर्याप्त कि सब कुछ इसमें से मिलेगा और अन्य में से कुछ भी नहीं मिलना, कितना ही वहां हो तो भी, और यहाँ जो है सब कुछ मिलना। बस ये सामर्थ्य निरंतर ख्याल में रखना, इसका निर्णय करना, यानी कि स्वभाव का सामर्थ्य का बोध। तो ये स्याद्भाव शैली है। यानी जब तक अपनी महिमा नहीं जगेगी, पर की ओर से दृष्टि हटाने कोई तैयार नहीं होंगे, तब तक तो ये सारा विश्लेषण करेंगे, ऐसी शक्तियां, ऐसा स्वभाव, इतनी सामर्थ्य, इतना वैभववान, ऐसे ऐसे कार्यकर्ता उसके पास। पर अभी यदि लगने लगा कि हाँ हम भी कुछ हैं, तो अब इन सबसे बस हो। नयों के आधार से अपन ने इसकी चर्चा की थी। तो संयोगों की असारता में कौन से नए लिए थे? उपचरित असद्भूत व्यवहार नए और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए, उन दोनों के विषय ये संयोगों की असारता में। फिर विभावों की विपरीतता में उपचरित सद्भूत व्यवहार नए अथवा अशुद्ध निश्चय नए, ये विभावों की विपरीतता में। अब इसके बाद पर्यायों की पामरता में अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं, क्योंकि इच्छा एक पर्याय आदि सब उसका विषय बनती, अथवा एक देश शुद्ध निश्चयने का विषय, साक्षात शुद्ध निश्चयने का विषय, क्योंकि सम्यक रत्नत्र रूप पर्याय उसकी विषय, सिद्ध पर्याय उसकी विषय। तो इनको लेकर के लिया था कि दम क्या है इनमें, कितने ही शुद्ध हो सिद्ध दशा भी, पर उसमें से नई सिद्ध दशा थोड़ी आने वाली, तो उसका अवलंबन कैसे ले सकते? एक समय से अधिक टिकने वाली नहीं, तो उसके सहारा का क्या मतलब निकलेगा? द्वारा कभी आने वाली नहीं, तो उसके सहारे का क्या मतलब निकलेगा? तो इनके विषय से विरक्ति की। अब इस संदर्भ में ये कि उपचरित सद्भूत व्यवहार के विषय में मात्र वे शुद्ध पर्याय ही नहीं आती, गुण भेद भी उसमें ही आता। मैं ज्ञान वाला, मैं दर्शन वाला, मैं सुख वाला, मैं अनंत शक्ति वाला, मैं अनंत स्वभाव वाला, ये भी उसी नए का विषय। स्वभाव की सामर्थ्य में उस नए के विषय के आधार से अपनी महिमा जागृत की। पर महिमा किस लिए जागृत करनी थी? कि अपने में लीन हो जाए, इसके लिए। और यदि वो महिमा महिमा जागृत करता रहे, अरे पता हमें ज्ञान नाम का गुण है, और पता हूं सर्वज्ञ तो शक्ति भी है, और इसके लिए हमें बाहर नहीं भटकना पड़ता, आत्मज्ञानमयी है वो, यहां देखे तो सब दिख जाएगा। और पता मेरे अंदर स्वयं जीवत शक्ति में स्वयं उससे जी रहा। और फिर भी लावना, अब जल्दी से भूख लग रही है खूब, मर जाएंगे नहीं तो हम, कि नहीं वो शुद्ध नहीं। अरे क्या शुद्ध अशुद्ध देखना, अत्यंता भाव है आखिर। तो अपने को तो पेट भरने से मतलब पेट पूजा करनी, और फिर कोई किसी के मारने से मरता है क्या? हम किसी को मार सकते क्या? यदि उसकी आयु समाप्त हो रही होगी तो हम क्या करेंगे? तो वो तो अपनी मौत से मर रहा। ये यतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट की बातें हैं।
ये जिनागम की बातें नहीं है। यानी महिमा इसके लिए नहीं जगाई थी कि उनका अपन बखान करने लगे, स्वयं का मनोरंजन करने लगे और दूसरों का भी मनोरंजन, देखो हम में ऐसी ऐसी शक्तियां, सब में ऐसी ऐसी शक्तियां। तो शक्तियां हैं तो शक्तिशाली बनो ना, फिर पर का अवलंबन क्यों? और कम से कम पूरा अवलंबन नहीं छोड़ सकते क्योंकि मजबूरी। लोक में भी बीमारी एक झटके में साफ हो जाती, कोई सी भी बीमारी भयंकर से भयंकर, पर उस संबंधी कमजोरी मिटाने का उपाय एक क्षण में विश्व में आज तक कहीं नहीं निकला। यानी भयंकर बुखार आया हो, वो डेंगू जैसा भी, एक दिन में साफ हो जाएगा, पर उससे जो कमजोरी आ गई वो तो मिटते मिटते ही मिटेगी। भयंकर कैंसर हो गया हो, ऑपरेशन हुआ, गांठ निकाल के फेंक गई, एक क्षण में बीमारी खत्म। डॉक्टर ने और यहां वहां का भी निकाल दिया और कह दिया अब कोई खतरा नहीं, तो बीमारी तो एक क्षण में खत्म हो गई, पर उससे जो कमजोरी आई कोई टेबलेट, कोई इंजेक्शन, कोई टॉनिक, कि वो तो मिटते मिटते ही मिटेगी। यहां भी ऐसा ही है, अपने स्वरूप को अपनत्व रूप से नहीं जानना, नहीं मानना, उसमें तृप्त नहीं रहना ही बीमारी, मिथ्यात्व रूपी रोग। तो ये तो एक क्षण में नष्ट हो जाता। यानी पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि की, अपनी शाश्वत सत्ता को अपनत्व रूप से स्वीकार किया और मिथ्यात्व रूपी रोग समाप्त। परंतु अब जो वो चारित्रगत कमजोरी है वो तो मिटते मिटते ही मिटेगी। कितने ही पुरुषार्थी होना, तीर्थंकर जैसे पुरुषार्थी जीवों को भी, पार्श्वनाथ भगवान के जीव को कमजोरी मिटाने में कितने भाव लग गए थे। जब वे हाथी के पर्याय में थे ना, तब बीमारी मिट गई थी, मिथ्या तो मिट गया था, अब अकेली कमजोरी रह गई थी, 9 भाव लग गए। भगवान महावीर स्वामी के जीव को, उन्हें तो 10 भाव, क्योंकि शेर पर्याय 10वां भाव था, वहां मिट गई थी बीमारी। एक बार तो पहले भी मिट गई थी, त्रिपृष्ठ नारायण बनने के 2 भाव पहले, जहां वो विश्वनंदी नामक राजकुमार थे, वहां मिट गई थी, पर वो कीटाणु कुछ रह गए थे, तो फिर बीमारी पनप गई। कैंसर आदि का होता है ना ऐसा, कि लगने लगता मिट गई, वो कहीं कुछ रह गया फिर पनप जाता, तो फिर पनप गई थी। पर शेर पर्याय में मिटी सो मिटी मिटी, फिर नहीं पनपी। पर कमजोरी, उसको मिटने में 10 भाव लग गए। यानी तीर्थंकर जैसे जीव जो कि इतने पुरुषार्थी, उनको भी कमजोरी मिटाने में इतना समय लग जाता, इतनी साधना करनी पड़ती, तो अपनी तो क्या हैसियत। तो कोई बात नहीं रहे, पर उसे कमजोरी में अनर्गल प्रवृत्ति तो नहीं होगी ना। यानी कमजोरी के कारण पर पदार्थों का अवलंबन जीवन में होगा तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं। स्वयं देवशास्त्र गुरुओं ने भी आज्ञा दी कि चलो इतना ले लेना, नहीं अभी स्वावलंबी बन पाए ना तो ले लेना, पर अनर्गल तो नहीं ना। अपनी यदि वो अनर्गल प्रवृत्तियां भी नष्ट नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये स्वभाव की सामर्थ्य हमने मनोरंजन का विषय बना दिया। अपना भी, अरे इतने शक्ति वाले हम, और दूसरों का भी इतनी इतनी सामर्थ्य है कि सामर्थ्य है तो कुछ तो परावलंबन तोड़ो ना, छोड़ो ना, अनर्गल तो छोड़ो ना, कम से कम वो तो छोड़ो कि जिससे धर्म बदनाम हो रहा। जैनियों के 3 चिन्ह भले ही आधे से ज्यादा जैनी उन्हें भुला बैठे, फिर भी जैनेतरों के मन में अभी भी ये विश्वास बैठा कि जैन लोग ये काम नहीं करते। रात्रि भोजन त्याग, यानी रात्रि में भोजन जैन लोग नहीं करते, बिना छना पानी जैन लोग काम में नहीं लेते, और होटल आदि का भोजन जैन लोग नहीं खाते करते। अभी भी जैनेतरों के मन में ये धारणा,
आप रेल में जा रहे हो, शाम होने को है, आपने अपना टिफिन निकाला, लेने लगे, अगल बगल वाले सब देखेंगे, फिर कोई मन चला पूछ भी बैठेगा, आप जैन हैं क्या? क्यों पूछ के? खाना भोजन करना कोई जैनत्व की निशानी? नहीं नहीं, अभी सूर्य इतना चमक रहा, ऐसा काम तो जैन ही करते, इसका मतलब आप जैन होंगे। यानी आधे से ज्यादा जैन मर्यादाओं का उल्लंघन कर चुके, तो भी जैनेतरों के मन में अभी भी ये बात जम रही। अब मान लो आपके वाटर बैग का पानी समाप्त हो गया, वो बिस्लरी आदि का लेने का तो प्रश्न ही नहीं, तो वहां प्लेटफार्म पर है नल, तो आप वाटर बैग लेके गए और छन्ना लिया, और छन्ना बिल्कुल ऐसे ही, मतलब मात्र प्रदर्शन जैसे ही, पर था छन्ना, इन्हें दिखने में था कि छन्ना ही, वो लगाया, आजू बाजू के देखेंगे सब, वो कोई आप जैन साहब हैं क्या? यानी भले वो छन्ना व्यवस्थित नहीं, पर चूंकि छान रहे तो वो समझ जाएगा कि ये जैन होंगे। अब मान लो सफर बहुत था, तो टिफिन पूरा खत्म हो गया, बच्चे आदि वो चिल्ला रहे हैं, भूख लगी भूख लगी भूख लगी, वहां से वो पूरी पकौड़ी वाले निकल रहे हैं, आपने नहीं खरीदे, फिर कोई फल वाले आ गए, आपने खरीद लिए और दे दिए बच्चों को। वो पूछ रहे क्यों आप जैन क्या? क्यों नहीं, वो भी आए थे ना, वो आपने नहीं खिलाए ना बच्चों को। तो कम से कम ये जो चिन्ह, यानी जैनेतर जिन हैं, अभी भी स्वीकार कर रहे कि जैन लोग ये मर्यादाएं पालते, उनके जीवन में रात में भोजन नहीं होगा, अनछना पानी नहीं होगा, और होटल आदि का कोई भी सेवन नहीं होगा। भूख लगेगी तो फल खा के निकाल लेंगे जीवन, पर होटल का तो नहीं, बाहर का बना हुआ तो नहीं। इतनी भी मर्यादाएं अपन नहीं पाल सके और फिर शक्तियों का गुणगान करें, पता हम में कितनी शक्ति, सुख शक्ति है, अनाकुलत्व लक्षणा, और त्यागोपादान शून्य तो शक्ति है, तो ये उपादान क्यों कर रहे फिर? त्यागोपादान है ना, कि ना हमको छोड़ना है, ना हमें और ना कुछ ग्रहण करना, तो फिर ये अच्छी अच्छी चीजें छोड़ते जा रहे हो, बुरी बुरी चीजें अपनाते जा रहे, ये क्यों? जिनागम इसके लिए नहीं है, ये अपन ने मनोरंजन का विषय बना दिया। तो किस लिए? यहां पंडित जी साहब ने जो कहा कि स्वरूप में तृप्ति होनी चाहिए, फल की आकांक्षा ही नहीं, नहीं मिलेगा फल, बात ये नहीं है, पर यदि चाहे की तो इसका मतलब नियत खराब है। होना क्या चाहिए था? ईमानदार वृत्ति, स्वरूप में लीन रहेंगे, जो भी मिले तो, नहीं मिले तो, तब कहीं इस स्वभाव की सामर्थ्य का भान हुआ अपना माना जाएगा। तो इस तरह से अपने स्वभाव को जान के कि जितना जो भी हमारा दुख दर्द है, जब भी मिटेगा मात्र स्वयं की शाश्वत सत्ता के आधार से ही, इसके अतिरिक्त विश्व में कोई भी ताकत ऐसी नहीं कि जो एक समय का भी मेरा दुख दर्द मिटा सके। अपना सर्वस्व समर्पण करके भी इतना मैं सामर्थ्यशाली कि मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, चाहूं तो दुखी रहूं, चाहूं तो सुखी हो जाऊं, चाहूं तो अनंत आकुलता भोगूं और चाहूं तो निराकुलता। बाकी विश्व में मेरे लिए सबका होना नहीं होना एक जैसा, यानी जैसे कोई नहीं होता तो वहां से कुछ मिलने वाला नहीं था, ऐसे सब होने पर भी वहां से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इस बात का दृढ़ निर्णय, इसका नाम है स्वभाव की सामर्थ्य का निर्णय। आगे अब अपना क्रमबद्ध पर्याय वाला बिंदु शुरू होगा। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। मूल में स्वभाव के सामर्थ्य का ज्ञान किस प्रकार का होना चाहिए?
किस प्रकार का होना चाहिए। अगला, जिनागम में ही पहले मोक्ष दशा का वर्णन कर हमारे अंदर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा जागृत की जाती है और बाद में मोक्ष का वैसा ही स्वरूप मान लेने पर उसे मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत मान्यता कहा जाता है। इनकी अपेक्षाएं स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न है लंबा चौड़ा, उत्तर इतना लंबा चौड़ा नहीं है, उत्तर तो छोटा सा है। अगला, स्वभाव की सामर्थ्य वाले का जीवन कैसा होना चाहिए, कारण सहित बताइए। इसको एक दूसरे रूप में भी लिया जा सकता कि अथवा रोग और कमजोरी का उदाहरण क्या स्पष्ट करता है। उत्तर दोनों का एक ही रहेगा। रोग और कमजोरी का उदाहरण क्या स्पष्ट करता है, बस।